हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का एग्ज़ाम था 17 तारीख को। तो एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम पेपर मेरे पास है। तो यहाँ पर जीएस के जो पार्ट हैं उनके प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। और आप देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और आप वीडियो से जुड़ पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न आया हुआ था, आपसे 2 सूचियां दी गई हैं। देख रहे हैं कि इस बार एग्जाम में जो भी पूछा जा रहा है सूचियों से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न से आपके कई सारे नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिया गया यानी ओपेक दिया गया है, और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, वो है कुवैत में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए वाला ऑप्शन जो है वो तीसरे से मेल खा रहा है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो ए का तीसरे से मेल खा रहा है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड, यानी चौथे का जो है वो पहले से मैच करना है। तो यहाँ पर सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा अगर आपने किया है तो। दूसरा एक और प्रश्न देखें जीएस से ही। देखिए यहाँ पर सूची दी गई है, सूची में आपके कंप्यूटर के शॉर्टकट्स दिए गए हैं और उससे सूची 2 का मिलान करना है। देखिए यहाँ पर जो सही, मैं सही ऑप्शन की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं प्रिंट स्क्रीन। तो यहाँ पे बी वाला जो है वो चौथे से मेल खाएगा, चौथे से मैच करेगा, यानी बी वाला जो है वो चौथे से मेल खाएगा, यानी सीधा का सीधा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल आपको करना है, तो सेलेक्ट ऑल आप कंट्रोल ए से कर सकते हैं। आपको अगर प्रिंट स्क्रीन करना है, मैंने आपको बताया, वो आप कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीन से। आपको बोल्ड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बी कर सकते हैं। और आपको साथियों अगर करना है नया ब्लैक डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप सीधा क्या करेंगे, कंट्रोल एन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न हमें देखना है, क्योंकि जो चौथा प्रश्न है वो आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तो 5वें प्रश्न को देखते हैं जो जीएस से संबंधित है। राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। 6वां प्रश्न अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं और इनको क्या करना है, मिलान करना है आपका। तो देखिए, भूमि के वर्ण का निर्धारण करता है, तो यहाँ पे मिलान कर लीजिए आप। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी पहले का तीसरे से। यहाँ पर आप देखें, अगर पहले का तीसरे से आप मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर बी वाला जो है वो हो जाएगा समय से। भूमि प्रोफाइल की मोटाई का निर्धारण जो है वो क्या है, उच्चावत, ऊंचाई और ढलान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर 7वें प्रश्न को अगर हम लोग देखें कि 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन सूचियों का आपसे मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, टावर जो है मतलब शिखर, स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पय, ये वाला मिल जाएगा, दूसरा वाला तीसरे से। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कौन सा सही हो जाएगा। बी वाला जो है वो तीसरे से मिला है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो बी वाले से तीसरे से मिल रहे हैं। सी वाला जो है वो साथियों हो जाएगा दूसरे से, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही प्रश्न किया है। अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न सूची दी गई है, सूची से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, सूची से मिलान करना है आपको। यहाँ पर एमएनसी सस्ती दरों पर खरीदी जाती है, तो यहाँ पे जो मिलान हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4।
ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही किया है, आप मिलान कर सकते हैं। अगर हम लोग 9वें प्रश्न पर चले, 9वें प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करिए। पुल क्या है? मानव निर्मित। सड़कें भी मानव निर्मित, और ये मशीनरी भी मानव निर्मित। यानी ए वाला और बी वाला, ए बी और ई, ए बी और ई, और ए बी और ई कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो ये वाला प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला आंसर। अगला 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों की पहचान करिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी। ये यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग करता है? तो यहाँ पर बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, बिल्कुल सही है। बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है। यहाँ पर जो तीसरा दिया गया है, बल किसी वस्तु की गति और दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ए बी डी और ई, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपने टिक किया है। एक और प्रश्न दिया गया है कि दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को कहा जाता है। दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे हम बाह्य व्यापार नहीं कहते, बल्कि उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो ये बिल्कुल सही किया है। एक और प्रश्न है 21वां, खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम का चुनाव करिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी ई बी डी और ए। तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा साथियों। अगले प्रश्न को अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक और प्रश्न है कि उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो वो हो जाएगा इनपुट उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है साथियों। एक और प्रश्न देखिए 24वां जो है, आरबीआई के औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुई? तो आरबीआई की जो स्थापना है जो उद्घाटन है वो 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें 25वां, जो सूची का मिलान करना है, झूम कृषि क्या होता है? ये स्थानांतरित कृषि होता है, यानी पहला वाला जो है वो तीसरे से मिलान करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर तीसरा वाला है, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई, ये दूसरे से मेल खाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? वो सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर एक प्रश्न और देख सकते हैं, 14वां प्रश्न देख लीजिए आप। यहाँ पे दो सूची दी गई है, इसका मिलान करना है। यहाँ पर जो पहली सूची का जो पहला ए वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा साथियों। एक देख लीजिए बी वाला, ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर जाते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जीएस से संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे उसको मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और जो भाग हैं हिंदी है और जो भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट्स के आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।